अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ बहुत ही सिंपल और टेस्टी डिनर रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो एकदम डिफरेंट रेसिपी है वेजिटेरियंस के लिए। ये स्पेशल डिश आप अपने डिनर या लंच के लिए घर पर आसानी से बना सकते हैं। इंडियन स्टाइल एकदम देसी तरह से हम ये खाना बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये खाना बनता है। तो आज डिनर में बच्चों की यही फरमाइश थी, कुछ डिफरेंट सा हो, कुछ मज़ेदार सा हो और मुझे चाहिए था कि बनाने में आसान हो। तो चलिए देखते हैं ये आसान मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाई है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने करीब 250 ग्राम प्याज लिए थे। ग्रेवी मैं ज़्यादा रखती हूँ और थोड़ी कंसिस्टेंसी ग्रेवी की ज़्यादा रहेगी। तो 200 से सवा 200 ग्राम टमाटर डाले, 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला और 20 से 25 हमने काजू का टुकड़ा डाला है और साथ ही हमने टेस्ट के लिए नमक डाल दिया है। आधा कप पानी उबल रहा था, उसी में ये सारी चीज़ें डाल करके हमने अच्छे से गला ली हैं। कोई 5 से 7 मिनट अच्छी तरह उबाल करके गैस बंद कर दिया था और उसके बाद हमने इसको ठंडा होने दिया और बाद में हमने इसका पेस्ट बनाकर साइड में रख लिया था। ग्रेवी की तैयारी हो गई है, अब आ जाते हैं मेन डिश की तरफ। यहाँ पर 2 चम्मच मैदा, 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा क्वार्टर टी स्पून हमने लिया था ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ पर साथ में एक उबला हुआ आलू, करीब 300 से पनीर और प्याज लिया है हमने, एक मीडियम साइज़ का और बारीक काट करके हरी मिर्च ली है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है। पनीर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था और आलू को भी अच्छी तरह से आप कद्दूकस कर लें और बस सारे ही इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स करना है। उबला हुआ आलू लिया था, ये भी मैं आपको बता दूं। आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट गला हुआ होना चाहिए और अच्छे से कद्दूकस करके पनीर को भी अच्छी तरह से कद्दूकस करके हमने सारे ही इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल के आटे की तरह गूंद कर यकजान कर लेना है। और बस उसके बाद हमारी जो ये मेन रेसिपी है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। साइड में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके बना लेंगे कबाब। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पनीर कोफ्ता। तो पनीर कोफ्ता बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होती है, आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं। तो बीच में आप चाहें तो इसमें कुछ किशमिश वगैरह, आप चिरौंजी वगैरह भर सकते हैं, लेकिन मैं प्लेन ही बना रही थी। सिंपल रखना था और मज़ेदार बनाना था, तो बस मैंने इसी तरह बनाया। इस तरह आप सारे पनीर के कोफ्ते बना लें। और यहाँ पर हमने कढ़ाई पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी और बस थोड़ा सा मैं बीच में दिखा रही हूँ। जब तक कोफ्ते को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर चुके थे और ऑयल मैंने थोड़ा सा लिया है ज़्यादा, जिससे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी हम इसी में फ्राई कर लें और फिर ग्रेवी भी हम इसी तरह इसी ऑयल में फ्राई कर लें। तो बस हमने एक साइड से जैसे ही कलर चेंज हुआ इन कोफ्तों को, तो हमने पलट देना है। सारी कोफ्ते बहुत आहिस्ता से आपने पलटने हैं, बाइंडिंग आपने अच्छी सी लगानी है। कॉर्न स्टार्च अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा आप मैदा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और अगर कॉर्न स्टार्च है तो आप कॉर्न स्टार्च ज़रूर ऐड करें, उससे जो है ना इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, एकदम मैदा मैदा जैसा नहीं आता। दूसरा, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेस्टी से सॉफ्ट से बनते हैं। तो बस इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सेक लेना है। जब ये कोफ्ते फ्राई हो जाएं अच्छी तरह से, तो बस आपने इसी तरह निकाल लेना है और बाकी के कोफ्ते भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारे जो ये कोफ्ते हैं ये तल कर तैयार हो चुके हैं। अब मैं सारे कोफ्ते इसी तरह से यहाँ पर निकाल दूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत ये कोफ्ते लग रहे हैं। यकीन करें इतनी सिंपल सी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है कि खाकर मज़ा आ जाता है। और जितना मैंने 200-250 ग्राम पनीर लिया था ना, इसमें कोई 14 कोफ्ते बने थे। समझें 6 लोगों के लिए, 4 से 6 लोगों के लिए ये बहुत हो जाता है। और घर में अगर खाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से खाया जाता है। तो अब हमने उसी ऑयल में जो ग्रेवी बना कर रखी थी वो डाल दी है। उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला था और साथ में हमने क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स डाल करके हमने अच्छी तरह से भून लेना है। नमक हमने पहले ही उबलते हुए टमाटर और प्याज में डाल दिया था, तो नमक आप समझ कर डालें। साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें, क्योंकि किसी को नमक तेज़ पसंद आता है और किसी को हल्का। तो बस यहाँ पर अच्छी तरह से जब मसाला भुन गया, आप ये देखें कि पूरी तरह से जो पानी है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल
किनारे से छूटने लगा है, तो आपने यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है दूध के साथ। तो मैंने 1 कटोरी दूध डाल कर के अच्छे से मिक्स किया और मुझे कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगी तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध और डाला है। तो समझे कि 2 से सवा 2 कप यहाँ पर हमने दूध ऐड कर दिया था। पूरा भर भर के मैंने मग डाला था, यानी कि कप डाला था। तो कंसिस्टेंसी ये तैयार हो गई, उबाल आया तो हमारी जो ग्रेवी थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब प्लेट में हम जो है ना ये कोफ्ते निकालते हैं और प्लेटिंग करते हैं। आप इस रेसिपी को लच्छा पराठा और तंदूरी नान के साथ, बटर नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। ऊपर से ग्रेवी डालें। पकते हुए आप कोफ्तों को ना ही डालें तो अच्छा होगा, नहीं तो कोफ्ते सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप सर्व करें तो गर्मा गर्म ग्रेवी कोफ्तों के ऊपर डालकर ही सर्व करें, ये बेहतरीन तरीका है। ऊपर से अच्छे से आप इसको गार्निश कर दें क्रीम के साथ। थोड़ी सी आप चाहें तो बाद में कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। ऊपर से भी आप कसूरी मेथी डाल करके गार्निश करते हैं। मैं यहाँ पर हरे धनिए की पत्तियों से इसे गार्निश कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये मज़ेदार सी, डिफरेंट सी, आसान और चटपटी मज़ेदार रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो रेसिपीज़ हैं, वो आपको बआसानी मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, किसी चटपटी सी रेसिपी के साथ। तक के लिए आप मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।